कभी काम किए हैं? नहीं। अपना रिपोर्ट दे। वो 100 से ज्यादा दिन हो गया ना, 100 दिन का रिपोर्ट मांगते हैं उनसे। 100 दिनों में उन्होंने 7वां चरण शिक्षक बहाली के लिए क्या किया है? नीतीश कुमार गद्दी छोड़ो, नीतीश कुमार गद्दी छोड़ो। अभी हम गर्दनीबाग में मौजूद है। तमाम सीटेड बीटेड क्वालिफाइड स्टूडेंट अनिश्चितकालीन आंदोलन पे आज भी है। 27वां दिन है। आज हवन कार्यक्रम रखा गया है कि ताकि सरकार को कुछ सुदबुद्धि आ जाए, समझदारी आ जाए। सरकार को शायद समझदारी नहीं आ रहा है शिक्षा विभाग को लेकर। हमारे साथ कुछ युवा है जिनसे हम बात करना चाहेंगे और शायद सरकार को, खासकर बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव जी को ये देखना चाहिए। कुछ रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। आपके युवा आपके छोटे लड़के की तरह है, आपके लड़के की तरह ही है, क्योंकि आप एक शिक्षक हैं और ये भी एक शिक्षक बनना चाहते हैं। शिक्षक से आप शिक्षा मंत्री तो बन गए, लेकिन इनको भैया भूल गए हैं क्या भैया? बिल्कुल। थोड़ा बताइए अपने बारे में। पहले मेरा नाम नितेश पांडे है और मैं भोजपुर के दूतग्रामी इलाके से चल करके पटना की धरती पर गर्दनीबाग में आया हूँ और लगातार मैं यहाँ 27वें दिन आया हूँ। ये मेरी व्यवस्था है कि मुझे आना पड़ा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ के जो हुक्मनारे हैं, शिक्षा मंत्री हैं या फिर अपर मुख्य सचिव हैं, इनको कुछ पता नहीं है कि शिक्षा होता क्या है। शिक्षा से इनको दूर दूर तक नाता नहीं है। कहने के ट्विटर आईडी, फेसबुक आईडी पर इनको ब्लूटिक में देखिएगा प्रोफेसर लिखा हुआ है ही वो टीचर। अरे कैसन प्रोफेसर, कैसन टीचर, जब शिक्षा व्यवस्था के बारे में आपको नहीं मालूम है। आप अगर प्रोफेसर वास्तविक में होंगे तो आपको पता होगा कि बिहार का शिक्षा व्यवस्था का स्थिति पूरे बिहार में क्या है, लेकिन आपको नहीं पता है। आप ओरिजिनल प्रोफेसर वो प्रोफेसर हैं? नहीं है प्रोफेसर। कैसे प्रोफेसर हैं वो? अगर प्रोफेसर रहते तो शिक्षा मंत्री जब बनते तो उनको बिहार के बारे में पता है कि शिक्षा व्यवस्था कहाँ गया है, तो क्या वो सुधारते नहीं? वो अपने 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 क्षेत्र में घूमते रहते हैं, रैली करते रहते हैं कि सुधारते हैं, शिक्षा पर काम करते। कभी आपने देखा है उनको ये शिक्षा व्यवस्था पर कभी काम किए हैं? नहीं। अपना रिपोर्ट दे। वो 100 से ज्यादा दिन हो गया ना, 100 दिन का रिपोर्ट मांगते हैं उनसे। 100 दिनों में उन्होंने 7वां चरण शिक्षक बहाली के लिए क्या किया है, बिहार के शिक्षा व्यवस्था के लिए क्या किया है, रिपोर्ट दें। और तो और अपर मुख्य सचिव हैं आदरणीय दीपक कुमार सिंह जी। अरे भैया आईएएस हैं आप, यूपीएससी क्वालिफाइड हैं, देश का सबसे बड़ा परीक्षा पास करके आप आईएएस बने हैं। उसके बाद उसमें भी आप सीनियरिटी लेवल पर गए हैं, तो ये आपको अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। आपको नहीं पता है शिक्षा व्यवस्था के बारे में बिहार के? मतलब क्या ये चल क्या रहा है बिहार में भाई? आखिर बिहार में चल क्या रहा है, हमें नहीं समझ में आ रहा है। हो सकता है कि चुनाव का वो वेट कर रहे हैं। अरे चुनाव का ये राजनीतिक पार्टी वाले करेंगे, ये अधिकारी भी करेंगे। अधिकारी भी तो मंत्री, भैया अधिकारी भी तो मंत्री के ही अंडर में रहता है ना। इस्तीफा दे देना। बहुत सारे आईएएस ने इस्तीफा दिया है, हमने देखा है। उदाहरण पेश करे बिहार में, नौकरी ऐसे भी बहुत कर लिए हैं, हो गए हैं, उनका सीनियरिटी लेवल चला गया है, उनको पैसे की भी हमें नहीं लगता कि जरूरत है। उदाहरण पेश करें। अगर शिक्षा व्यवस्था नहीं कर पा रहे, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, वो राजनीतिक दबाव के कारण वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं बिहार के शिक्षा व्यवस्था के बारे में, तो कुछ करें, उदाहरण पेश करें। ये नियमावली कैसी झोल है? नियमावली क्या है? नियमावली आखिर नियमावली किस पक्षी का नाम है जो पकड़ में नहीं आ रही है? आखिर होता क्या है नियमावली? हमें नहीं मालूम है नियमावली। शिक्षक बहाली के लिए नियमावली जारी होती है, हमें नहीं मालूम है। आप बोलते रहते हैं कि नियमावली संशोधन हो रहा है। हम नहीं चाहते कि त्रुटि हो। त्रुटि तो 1 मिनट में हम लगवा सकते हैं, 4 केस कर देंगे, त्रुटि लग जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? आना चाह रहे हैं। बिल्कुल, सरकार फंसा चुकी है। ये क्यों बोलते हैं? इनको खुले मन से माफी मांगनी चाहिए। ये शिक्षा मंत्री हो या प्रवक्ता लोग हो या सरकार के लोग हो, इनको खुले मन से माफी मांगनी चाहिए कि हम आपको गुमराह किए थे, हम आपको कैबिनेट का झांसा दिए थे। इसका मतलब है कि महागठबंधन सरकार की जो दावा हुई 10 लाख की, वो फेल है। एकदम फेल है। आप देख रहे हैं बिहार में 10 लाख नौकरी हमको नहीं लगता है कि 3 को सरकार मिलकर दे पाई है। पिछला 15 साल में
3 सरकार मिलकर भी 10 लाख नौकरी नहीं दे पाई है। केवल झांसा देकर सरकार बनती है, केवल झांसा देकर सरकार बनती है। आप देखे होंगे कि 243 विधायक का इसी बिहार में वोट का गिनती मात्र 8 घंटा में हो जाता है, मात्र 8 घंटा में हो जाता है। सारा समस्या का समाधान निकल जाता है और उसके साथ साथ एक सरकार बन जाती है। तो नियमावली क्यों नहीं बन पा रही है? आखिर कौन सा टेबल पे फंसा हुआ है नियमावली? जानबूझकर सरकार फंसा रही है क्या? देखिए एक बात बोले, ये जो कह रहे नियमावली, कब से नियमावली बन रहा है? आप 20 का नियमावली बनवाए थे ना, वो इसका यूज किए? आप नियमावली के नाम पर बहाली को 24 ले जाना चाहते हैं, ये बात बोलिए ना शिक्षा मंत्री जी, दीपक कुमार जी। ये बात आप बोलिए कि हमको इलेक्शन में फायदा चाहिए, हमको वोट बैंकिंग चाहिए। ये बात क्यों नहीं बोल रहे हैं आप? नियमावली कुछ भी नहीं है, लड़का को यहाँ पे सिर्फ बर्बाद किया जा रहा है। आप कहते हैं कि नियमावली हम संशोधन कर रहे हैं। कब तक चलेगी? आप बताइए क्या संशोधन होता है? किस लिए आप बैठे हुए हैं? कितने पदाधिकारी आपके हैं? कितने हैं? हम लोग 42 महीने से, हम लोग को 14 दिन के लिए क्यों छोड़ा गया था पता है? ये बोले थे रंजीत कुमार सर, वही अभी क्या कहते हैं पंचायती में हैं, वो बोले थे बाबू 6ठा चरण के बाद तुरंत आपका लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 3 सीटेट हो गया, अब बीटेट लोग के लोग बैठे हुए हैं। आप कहते बहाली हम करते हैं। अगर आपका बहाली अच्छा रहता तो 94,000 में 40,000 क्यों बढ़ती हुआ? इसका जवाब दीजिए। आप क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? कि ये इसलिए कि बिहार के शिक्षा को आप सुधारना नहीं चाहते हैं। अगर बिहार का शिक्षा सुधर गया तो आपका रोजी रोटी ने जो है रोजी रोटी खत्म हो जाएगा। वोट कैसे मिलेगा? जातिवाद का जमाना गया। 40 में से और 30 सीट बीजेपी को मिलता है ना, तो ये जातिवाद नहीं है। अब बिहार का जुआ जाग चुका है। अगर आप चाहेंगे कि जाति में बंट जाए तो नहीं, ये शिक्षा में बंटेंगे। अब शिक्षा व्यवस्था पर बात होगी, रोजगार पर बात होगी बिहार में। अब चाहेंगे कि गुमराह करके बच्चों को वोट ले ले, तो ये वैसे जुआ नहीं है। ये 1.5 लाख जुआ ईंट से ईंट बजा देंगे। आप समझ नहीं रहे हैं, आप समझ नहीं रहे हैं, हमें कमजोर समझ रहे हैं। 27वां दिन आज आंदोलन, 1 मिनट भैया गुस्सा में आ गए हैं। 27वां दिन आज भी अनिश्चितकालीन आंदोलन चल रहा है। सरकार की दुर्भाग्य नहीं है, कम से कम नियमावली की डिमांड है भैया, विज्ञप्ति नहीं, नियमावली है। नियमावली जी आप बोल रहे हैं अरे नियमावली 20 लागू है ना। नियमावली क्या होता है? आप बोल रहे हैं नियमावली क्या होता है? नियमावली आप जब शिक्षा व्यवस्था संभाल रहे हैं तो आपके नियमावली कुछ है ना? पारित जो उसी पे कीजिए ना, आपका औकात है तो क्यों नहीं कर रहे हैं? आप बहाना बनाना चाह रहे हैं, आप वोट बैंक की राजनीति चाह रहे हैं। कोई मैटर नहीं नियमावली की, ये सब सिर्फ बहाना कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा इनको हमको लगता है दीपक सर को। अरे आप सबसे बड़े बिहार के शिक्षा पद पे बैठे हुए हैं, कम से कम जो बच्चा नहीं पढ़ रहा है, जिसमें स्कूल में बच्चे नहीं है, उसका तो ख्याल रखिए। आपके भी माता पिता ना पढ़ा के IAS बनाए थे, हम भी उसी में हैं। 2 लाख लोन करके BEd किए थे, और रोज SBI वाला घर आता है। कौन मेरा सुनने वाला है? ये बात तो आप बताइए। हाँ, अगर हम एग्जाम पास नहीं रहते तब आपका मैटर था। स्टेट सीटेट सब पास करके बैठे हुए हैं, अब क्या करें लोग? चलिए भैया, विज्ञप्ति दे दीजिए। विज्ञप्ति क्या विज्ञप्ति दे दीजिए। विज्ञप्ति क्या, नियमावली की डिमांड है, अभी विज्ञप्ति की भी डिमांड नहीं है कि भैया नियमावली कम से कम 2022 जो तैयार किया जा रहा है, आखिर कितने साल तक तैयार करने में लग जाएगा? कब ये पब्लिकली होगी, कब ये जारी होगी? बस। कैमरामैन राजेश राज के साथ मैं विकी गोयल, आप देख रहे थे NCP जाओ बिहार। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, जाने से पहले यही कहूँगा कि अभी